हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का भी हमारा टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 4 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से ही है। एक डिसऑर्डर पूरा कवर करेंगे, सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो इसमें बता रखा है वो वाले कंडीशंस होते हैं जहाँ पर फिज़िकल सिम्टम्स हैं लेकिन कोई फिज़िकल डिजीज़ नहीं है। मतलब असलियत में कोई बीमारी नहीं है उस पर्सन की, बट वो पर्सन बता रहा है या ऐसे साइंस और सिम्टम्स दे रहा है कि उसे ये बीमारी है, बट उसके पीछे कोई बायोलॉजिकल कॉज नहीं है। कोई उसका मेडिकल चेकअप में या रिपोर्ट में डॉक्टर ने जब उसका चेकअप किया, कोई भी रिपोर्ट आई जो उसकी मेडिकल, वहाँ पर कुछ ऐसा शो नहीं हो रहा कि वो बीमार है या उसे दिक्कत है, क्योंकि असल में ऐसा कुछ होता नहीं। वो उसकी चिंता ही है जो उसे लगता है उसे सिम्टम्स हैं। आगे पढ़ेंगे हम इसके टाइप्स में। तो इसमें ये इन डिसऑर्डर्स में ऐसे कंडीशंस होते हैं जहाँ पे फिज़िकल सिम्टम्स हैं लेकिन कोई फिज़िकल डिजीज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है लेकिन उसके लक्षण दिख रहे हैं या उसके साइंस और सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, बट असल में कोई बीमारी नहीं है, वो इंसान बीमार नहीं है, एकदम ठीक है। और इन डिसऑर्डर्स के अंदर इंडिविजुअल को साइकोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, दिमागी दिक्कत भी आ सकती है, ये चीज़ों को समझने में भी दिक्कत आ सकती है, और वो कंप्लेन करता है कि उसके फ़िज़िकल सिम्टम्स हैं। प्लस कोई बायोलॉजिकल कॉज नहीं होता इसके पीछे, कोई बायोलॉजिकल रीज़न नहीं होता, क्योंकि उसकी बॉडी में आज सच कुछ शो नहीं हो रहा होता कि उसे ये बीमारी है या ये डिज़ीज़ है, बट वो खुद कंप्लेन कर रहा होता है, इसकी शिकायत कर रहा होता है डॉक्टर के पास कि उसको ये सिम्टम है या वो उसकी बॉडी ऐसे ऐसे शो कर रही है। ठीक है, इसके अंदर 3 टाइप्स के मेन आते हैं डिसऑर्डर: कन्वर्जेंट डिसऑर्डर, सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर और इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। ठीक है, और भी कई हैं, यहाँ पर 3 ही हैं। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर देख लेते हैं सबसे पहले। इसमें एक इंसान को परसिस्टेंट बॉडी रिलेटेड सिम्टम, सॉरी मेरा ध्यान कहीं और था। इसमें एक इंसान को परसिस्टेंट बॉडी रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं, मतलब उसको अपनी बॉडी से रिलेटेड बार बार ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या सिम्टम्स, साइंस और सिम्टम्स उसे दिख रहे होते हैं जो कि किसी भी सीरियस मेडिकल कंडीशन से रिलेटेड नहीं होते, उससे किसी भी तरह से मेल नहीं खाते। यानी कि उसके पीछे से तुम कोई रीज़न नहीं निकाल सकते कि इस पर्सन को ये बीमारी, ये प्रॉब्लम है, इसलिए ये ऐसा ऐसा सिम्टम शो कर रहा है। नहीं, तुम ये नहीं कह सकते। लाइक जैसे फीवर होता है तो हम बोलते हैं ना कि पहले गला खराब हुआ होगा, फिर कोल्ड हुआ होगा, फिर फीवर हुआ है, मतलब कोल्ड कफ फिर फीवर, ऐसे ही हम मतलब बना हुआ ऐसे बोलते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कोई बेस नहीं है किसी बीमारी का और उसके पीछे का कोई रीज़न भी नहीं है, लेकिन बीमारी ऐसा बताते हैं पेशेंट्स की है उन्हें, और उनके उस बीमारी के सिम्टम्स उनकी बॉडी में दिख रहे हैं उनको। ठीक है, तो यही है सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर में कि उसको मतलब एक पक्का ऐसा उसने करा होता है या उसे लग रहा होता है बार बार कि बॉडी रिलेटेड सिम्टम्स हैं, लेकिन वो किसी भी सीरियस मेडिकल कंडीशन से मेल नहीं खाते, उससे कोई रिलेशन नहीं होता उनका, या उसके पीछे कोई मेडिकल रीज़न नहीं है एज सच। इवन डॉक्टर्स चेक देम तब भी। और जो लोग जिन्हें डिसऑर्डर होता है वो बहुत ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इसी चीज़ में घुस जाते हैं और इसी में लगे रहते हैं बुरी तरह अपने सिम्टम्स को लेकर, और लगातार चिंता करते रहते हैं अपनी हेल्थ के बारे में, बार बार डॉक्टर के पास भी विज़िट करते हैं इसी चीज़ को लेकर। एज ए रिज़ल्ट वो एक्सपीरियंस क्या करते हैं, डिस्ट्रेस, स्ट्रेस का वही नेगेटिव वाला पार्ट, डिस्ट्रेस, और अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, देन आ जाते हैं इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर पर। इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर में यही है कि इसमें भी परसिस्टेंट प्री ऑक्यूपेशन होती है अबाउट डेवलपिंग सीरियस इलनेस, यानी कि इसके अंदर हमें लग रहा होता है, इतना ज़्यादा चिंता हो रही होती है हमें अपनी बॉडी की कि हमें लगता है हम कोई सीरियस इलनेस, कोई ख़तरनाक बीमारी या कोई जानलेवा बीमारी डेवलप ना कर लें, या हमारे अंदर ऐसी कोई बीमारी आ ना जाए, हमारी बॉडी में इस हद तक कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ठीक है, और हम बार बार चिंता करते रहते हैं इस पॉसिबिलिटी के बारे में कि कहीं हमें ये बीमारी लग ना जाए या हमारी बॉडी के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर एनजाइटी के साथ इसे अकम्पेन कर सकते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता होती है ये वाले लोगों को अपनी हेल्थ के बारे में, हद पार चिंता, ठीक है, लिमिट के बाहर, जो कि ऑब्वियसली ख़राब भी है, नेगेटिव ही आएगा उसका रिज़ल्ट, कहीं से भी देख लो। तो जो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, वो बहुत ज़्यादा ही कंसर्न होते हैं, बहुत ज़्यादा ही केयर करते हैं उस डिसीज़ की जिसको अभी तक
डायग्नोज नहीं किया गया, जिसको अभी तक पहचाना नहीं गया, जिसके बारे में अभी तक पता नहीं लगा कि उनकी बॉडी में ये डिज़ीज़ है या उन्हें ये प्रॉब्लम पाई गई है। यानी कि वो अनडायग्नोज डिज़ीज़ है उनके लिए, सिर्फ इमेजिनरी, जिसको हम मानते हैं कि उन्हें वो बीमारी है, बट असल में नहीं है, क्योंकि शुरू में ही हमने देखा डिसऑर्डर का मेन फीचर है, कोई पीछे मेडिकल कॉज नहीं है उसका, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि उन्हें वो सिम्टम्स दिख रहे हैं अपनी बॉडी में। ठीक है, तो नेगेटिव डायग्नोस्टिक रिज़ल्ट वही कि बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई बीमारी नहीं है उन्हें, बट उन्हें लगता है कि उन्हें है बीमारी, क्योंकि उन्हें सिम्टम्स दिख रहे होते हैं बॉडी में अपने उस बीमारी के। तो वो जब उनको डॉक्टर्स उन्हें रीअश्योर करते हैं, बार बार उन्हें ये बताते हैं और ऐसा कंफर्म करते हैं, श्योर कर देते हैं कि सच में उन्हें नहीं है कोई प्रॉब्लम, तो वो उसके प्रति कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, क्योंकि वो उसे सच नहीं मानते, और बहुत जल्दी मतलब अलर्ट हो जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं एकदम किसी की भी बीमारी के बारे में जब वो सुनते हैं तो, क्योंकि उन्हें अपने अंदर ये चिंता लगी रहती है कहीं उन्हें कोई ख़तरनाक बीमारी ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, ईजिली अलार्म्ड अबाउट इलनेस सच एज ऑन हियरिंग अबाउट समवन एल्स इल हेल्थ, मतलब किसी और की तबीयत ख़राब हो या कोई और बीमार पड़े, किसी और को कोई बीमारी हो, तो इन लोगों को अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा चिंता पड़ जाती है, कोई ऐसी बैड न्यूज़ किसी की भी सुन के। इन जनरल देखा जाए तो सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर और इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर दोनों ही मेडिकल इलनेस के साथ कंसर्न है, दोनों का रिलेशन उसी के साथ है, लेकिन डिफरेंस इस तरीके से है कि वो इस कंसर्न को, अपनी इस हेल्थ के प्रति जो चिंता है उसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे बताते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख ही सकते हैं, सोमैटिक सिम्टम में वो कंप्लेन करते हैं अपने सिम्टम्स के बारे में और उन्हें चिंता रहती है अपनी हेल्थ की, प्लस वो बार बार डॉक्टर के पास विज़िट करते हैं। लेकिन इलनेस एंजाइटी में उन्हें इस बात की बहुत चिंता रहती है कि कहीं वो कोई ख़तरनाक बीमारी डेवलप ना कर ले, या उनकी बॉडी में कोई ऐसी ख़तरनाक बीमारी, कोई डिज़ीज़ उन्हें हो ना जाए। प्लस एंजाइटी रहती है उन्हें, बहुत ज़्यादा वरी होती है। यहाँ पर जैसे लिखा है, इसमें बता रखा है सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर में एक्सप्रेशन इस तरीके से होता है कि फ़िज़िकल कंप्लेंट्स करते हैं, वही जैसे मैंने बताया डॉक्टर के पास विज़िट करते हैं बार बार, अपनी हेल्थ को लेकर उन्हें बहुत चिंता होती है। और जो इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर है, वहाँ पर जैसे नाम से पता लग रहा है, इलनेस एंजाइटी, उन्हें चिंता रहती है बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ की, तो एंजाइटी वरी जो है उनकी हेल्थ के बारे में कि वो कहीं कोई बहुत ज़्यादा हार्मफुल प्रॉब्लम या बहुत ज़्यादा डेंजरस बीमारी जो उनकी बॉडी के लिए ख़तरनाक, जानलेवा हो सकती है, हेल्थ को डैमेज कॉज करने वाली, ऐसी किसी बीमारी को डेवलप ना कर लें, ये उनका मेन कंसर्न रहता है इलनेस एंजाइटी वाले में। ठीक है, याद करना आसान है, नाम से पता लग रहा है, इसमें उन्हें चिंता ज़्यादा होती है कि कहीं उनकी बॉडी में कोई ऐसी बीमारी डेवलप ना हो जाए। देन आ जाते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर के सिम्टम पर, जो कि तीसरा पार्ट है इसका। इसमें ऐसा लगता है लोगों को कि जैसे उनकी बॉडी का ना कोई स्पेसिफिक पार्ट काम करना बंद कर चुका है, या उनकी बॉडी में से कोई एक पार्ट ना मिसिंग है। लाइक इसके एग्जांपल में तुम ऐसे भी समझ सकते हो, किसी को लगता है उसका दिल ही नहीं है अंदर, उसका हार्ट मिसिंग है, या उसकी किडनी नहीं है, या उसका पैनक्रियाज नहीं है, कुछ भी मतलब ऐसे बॉडी का ऑर्गन उसको लगता है उसके अंदर नहीं है, और फिर वो जो उस बॉडी का जो ऑर्गन है जब वो उनके अंदर नहीं है तो बाद में लगता है जो उस ऑर्गन के फंक्शंस हैं वो उनकी बॉडी में परफॉर्म नहीं हो रहे, उन्हें दिक्कत आ रही है, ऐसे ऐसे होता है। जैसे एग्जाम्पल में बता रखा है पैरालिसिस, मान लो उन्हें लगता है उनकी एक लेग काम नहीं कर रही, तो इस हिसाब से, या उनके हैंड्स अनवर्केबल हो गए हैं, काम नहीं कर रहे, ब्लाइंडनेस, मतलब उनकी आँखें हैं, उन्हें दिख रहा है, बट वो कहेंगे और उन्हें लगेगा कि वो अंधे हैं और उनकी आँखें नहीं हैं, वो काम नहीं कर रही, ये वो ब्लाइंड हो गए हैं, ऐसी डेफनेस है, ये सब होता है। तो इसमें रिपोर्टेड लॉस ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी और ऑल ऑफ सम बेसिक बॉडी फंक्शंस, यानी बॉडी के जो कुछ काम है, बेसिक जो फंक्शंस हैं, लाइक आइज से विजिबिलिटी होती है, ईयर से हियरिंग और ऑडिबिलिटी होती है, वो सब उनको लगता है नहीं है, फंक्शन मिसिंग है बॉडी में, इनमें से मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक, लोगों पर डिपेंड करता है कि उन्हें क्या लग रहा है उनमें नहीं है, या किस चीज़ की उनको बहुत चिंता हो रही है। तो वो ऐसे करके रिपोर्ट करते हैं डॉक्टर के पास जाके, ऐसा बोलते हैं कि उनको लगता है उनकी बॉडी में ये पार्ट जो है, ये ऑर्गन जैसे मैंने बताया, पैनक्रियाज, किडनी, हार्ट, ऐसे कुछ ऑर्गन मिसिंग है स्पेसिफिक, कोई वन पर्टिकुलर एज एग्जांपल समझ लो,
या उनकी बॉडी में कोई बेसिक बॉडी फंक्शन नहीं हो रहा, लाइक उन्हें दिख नहीं रहा, या उनकी आइज़ वर्क नहीं कर रही, या वो सुन नहीं पा रहे, उनके कान काम नहीं कर रहे। ठीक है, एग्जाम्पल पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस, डेफनेस, या उनको वॉक करने में डिफ़िकल्टी आ रही है। एंड एक्चुअली इन जनरल जब तुम इन्हें देखोगे तो ये लोग बिल्कुल सही से चल रहे होते हैं, इनकी बॉडी का इक्विलिब्रियम बैलेंस बिल्कुल सब मेंटेन रहता है, बट ये बोलते हैं इन्हें वॉक करने में दिक्कत आ रही है, इनके पेन हो रहा है यहाँ वहाँ बॉडी पार्ट्स में एंड ऑल। ठीक है, और ऐसे ऐसे करके इनके सिम्टम्स ये लोग रिपोर्ट करते हैं। और ये सिम्टम्स कैसे आ सकते हैं इनके दिमाग में, या इनको कैसे लग सकता है इन्हें बीमारी है, या इनकी बॉडी का कोई पार्ट नहीं है, या कोई पार्ट है बट वो काम नहीं कर रहा। ये तब आ सकते हैं जब इन्होंने कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन फेस की हो, या इनका कोई स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस रहा हो, या एकदम से भी इनके दिमाग में आ सकते हैं। मतलब सडनली भी इन्हें ऐसे स्ट्राइक कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे दिक्कत है इनकी बॉडी में, और ये बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो वैसे सोमैटिक सिम्टम रिलेटेड डिसऑर्डर्स ख़त्म होते हैं, इसमें से कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, एक बार मैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में क्या क्या आता है ना वो बता रही हूँ शॉर्ट में, बाकी तो पूरा नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से। इसमें डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में वैसे 4 पार्ट्स हैं मेन। डिसोसिएटिव एमनीजिया, एमनीजिया के अंदर ही फ्यूग आता है, जिसमें अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल अवे हो जाता है वर्क प्लेस से या अपने घर से, और बाद में जब लौट के आते हैं मतलब जब ट्रैवल अवे होता है तो एक नई आइडेंटिटी एज्यूम हो जाती है, और जब लौट के आते हैं उस वाली आइडेंटिटी को भूल जाते हैं, ऐसा होता है फ्यूग में। दूसरा डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसको मल्टीपल पर्सनालिटी भी बोला जाता है, जिसमें एक पर्सन की बहुत सारी पर्सनालिटीज़ होती हैं, बहुत सारी आइडेंटिटीज़ या कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। मतलब एक ही इंसान कभी छोटा बच्चा बन जाता है, कभी बड़ा है वो, कभी वो कोई आदमी है, और उसे नहीं पता होता उसकी इतनी एंडलेस नंबर ऑफ़ पर्सनालिटीज़ हैं, या कभी कभी उसे पता भी होता है कि हाँ उसकी 2 पर्सनालिटी है, 3 पर्सनालिटी है, या कब वो एक लड़की बन जाएगा, कब वो एक छोटा बच्चा, या कब वो कोई बड़ा लड़का बन जाएगा। ठीक है, ये मैं बताऊँगी, समझाऊँगी। तीसरा डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन, सेल्फ के साथ जब हम क्या कहते हैं उसे डिटैच हो जाते हैं, वो वाला पार्ट है वहाँ पर। तो ये इसके डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स के पार्ट है, ये नेक्स्ट क्लास में पूरा कवर करेंगे। इसके अंदर क्या क्या आता है वो मैंने बताया शॉर्ट में सिर्फ, वैसे मैं सारा कवर कराऊंगी। सोमैटिक वाले में कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।